हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th ये चैप्टर थर्ड है आई थिंक। हाँ, हमारा ये इंट्रोडक्शन इसमें कंप्लीट हो गया था। आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, ये थोड़ा इधर करेक्ट कर लीजिए। थर्ड, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls took part in the quiz. तो देखो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ो। जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसमें क्या कह रहा है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, तो क्लास 10th के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो इसमें क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, हम इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ले लो कि लेट नंबर ऑफ बॉयज़ आर एक्स एंड गर्ल्स आर वाई। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला? इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब कि गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो बॉयज़ कितने हैं? एक्स हैं। ठीक है, इनसे 4 ज़्यादा हैं क्या? गर्ल्स। तो ये क्या हो गई? गर्ल्स। तो गर्ल्स हमने किसको रिप्रेजेंट किया? वाई को। तो एक इक्वेशन ये आ गई कि एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी क्या हो सकती है? इसमें बोला है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं। तो गर्ल्स एक्स हैं और बॉयज़ वाई हैं, मतलब ये टोटल बॉयज़ और गर्ल्स हैं। तो यहाँ से आ जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन ऐसे लिख लो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, या फिर प्लस फोर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लो, एक्स एंड वाई। अगर हम एक्स की जगह पे 0 रखते हैं, इधर 0 रखा तो वाई क्या आएगा? 4। अगर हम एक्स की जगह पे 1 रखते हैं यहाँ पे, तो वाई हमारा क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन ले लो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसकी भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लो, एक्स एंड वाई। एक्स को अगर हम 0 लेते हैं तो वाई की वैल्यू 10, वाई को अगर हम 0 लेते हैं तो एक्स की वैल्यू 10। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए? एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए दोनों इक्वेशन के। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से एक ये लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, एक ये लाइन ड्रॉ करो। ओके, ठीक है, ये तो हमारा 0 होता है कोऑर्डिनेट। एक्स की वैल्यू हाईएस्ट कहाँ तक है? 10 तक। तो यहाँ 10 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा और बढ़ा दो, 9 एंड 10। एंड वाई की वैल्यू कहाँ तक गई है? हाईएस्ट वाई की भी 10 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, सबसे पहले ये वाले पॉइंट्स प्लॉट कर लो। एक्स 0 है, वाई 4 है। एक्स 0 एंड वाई 4 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये 0,4। नेक्स्ट है 1,5, एक्स 1 वाई 5। एक्स का 1 ये रहा, वाई का 5 ये रहा। तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो ये आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1,5। ठीक,
तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, दोनों को मिला दो लाइन से, ठीक। तो एक ये लाइन हो गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 0 10, x0 y 10। x0 0 तो यहीं पे रहेगा, y 10 ये रहा, ठीक है। एंड y0 x 10, y0 x का 10 ये रहा, ठीक है। इसको भी मिला दो, ठीक। तो हमारी लाइन कहाँ पे कट हो रही है? यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक। तो यहाँ से ऐसे मैच करेंगे, देखेंगे कि इधर पे क्या पॉइंट है, ठीक है। और वो हम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर देंगे, जैसे 0 है y का ये पॉइंट, मतलब x एक्सिस का कुछ होगा और y का कुछ होगा। y का 6 दिखा रहा है, x एक्सिस का मान लो अगर पे इधर 3 होता, ठीक है, तो 3,6 ही पॉइंट हो जाता। एग्जैक्ट ड्रॉ हो जाएगा आपका, जो ग्राफ शीट आती है उस पर आप करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। इसमें बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2 to find out whether the lines representing following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो हमें इसमें ये बताना है कि ये पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट, ठीक है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन था वो आप देख लेना, एक्चुअली यहाँ से मैंने लगा नहीं पाया स्लाइड में, ठीक है। हो जाएगा वो, आप देख लेना, नहीं होगा तो कमेंट कर देना डाउट में, मैं आपको उसको बता दूंगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमें बताना है कि लाइंस जो हैं पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, इनको कंपेयर करके। कंपेयर कैसे करना है? a1 a2, तो हमारी इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसे होती है ना। तो हम a1 a2 की वैल्यू लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली ले लो, सेकंड ये वाली ले लो। तो a1 की वैल्यू क्या है? 5, b1 की वैल्यू क्या है? -4, c1 की वैल्यू है 8, a2 की वैल्यू क्या है? 7, b2 की वैल्यू है 6, c2 की वैल्यू है -9, ठीक है। अब इनको कंपेयर कर लो। a1/a2 क्या हो जाएगा? a1 5/a2 7, कॉमा b1/b2, b1 हमारा क्या है? -4 एंड b2 क्या है? 6, कॉमा c1/c2, c1 हमारा क्या है? 8 एंड c2 है हमारा -9, ठीक है। तो अगर कुछ कट रहा है तो कट कर लो, जैसे किसी में कुछ नहीं कट रहा तो ना, तो ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल है, ठीक है, ना इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और थर्ड भी इक्वल नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको c1/c2, ठीक है, एक भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये जो कंडीशन है, मैंने पीछे आपको एक टेबल दी थी, उस टेबल में देख लेना। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और क्या कह सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस है मतलब कि कहीं एक पॉइंट पे कट करेंगी और एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी हमें इनको कंपेयर करना है और बताना है कि लाइन की कंडीशन कैसी है। सबसे पहले a1 a2 की वैल्यू लिख लो। a1 इज इक्वल टू 9 एंड b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 12, a2 इज इक्वल टू 18 एंड b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू 24। a1/a2 हमारा क्या हो जाएगा? a1 है 9, a2 है 18, ठीक है। ये कट करके 1/2, कॉमा
B1/B2। B1 हमारा क्या है 3, B2 है 6, इसको कट किया तो 1/2 आया। नेक्स्ट है C1/C2, C1 है 12, C2 है 24, इसको भी कट किया तो क्या है 1/2। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। तो हमारा क्या हो गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, और क्या होंगी, सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड में इसको मार्कर थोड़ा बड़ा कर लूँ। ठीक है, थर्ड है हमारा, इसमें भी A1 A2 की भी। A1 है हमारा 6, B1 है हमारा 3 एंड C1 है 10। A2 है हमारा 2, B2 है हमारा -1 एंड C2 है 9। फिर कंपेयर करो A1/A2 इज इक्वल टू A1 6 है, A2 2 है, तो यहाँ से क्या आया 3/1 कॉमा B1/B2। B1 क्या है -3 एंड B2 क्या है -1, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3/1। C1/C2, C1 क्या है हमारा 10 एंड C2 है हमारा 9, तो इसका कुछ नहीं आ रहा है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों इक्वल हैं ओनली। तो यहाँ से कंडीशन हो जाएगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या कहते हैं, मैं आपको लिखवाया हुआ, ऐसी कंडीशन के लिए हमारी होती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होता है इसका, नो सॉल्यूशन। अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं तो कहीं टच नहीं कर रही तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भी हमें बोला है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें भी हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें भी हम A1/A2 ये सब लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। A1 क्या है 3 एंड A2 क्या है 2, B1 हमारा क्या है 2, C1 क्या है 5 ले लो, एंड B2 हमारा है -3 एंड C2 है 7। ठीक है, देखो अगर इसमें ये दोनों ही इक्वल टू के बाहर हैं तो हम माइनस नहीं भी लेंगे तो चलेगा, है ना। अगर एक इक्वल टू के इस साइड है, एक उस साइड है, तो हमें माइनस और प्लस लेना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे A1/A2, A1 क्या है 3, A2 क्या है 2। ठीक है, कॉमा B1/B2, B1 क्या है 2, B2 क्या है -3, कॉमा C1/C2, C1 क्या है 5, C2 है 7। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी किसी के इक्वल नहीं है ना। इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन के लिए मैंने क्या बताया है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड है 2x - 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x - 6y इज इक्वल टू 9। इसमें भी A1 A2 की वैल्यू लिख लो। A1 है हमारा 2, A2 है 4, B1 है हमारा -3, B2 है हमारा -6, C1 है 8
एंड C2 है एक्स, C2 है हमारा 9। ठीक है, कंपेयर करो इनको, A1/A2 क्या आएगा, A1 है 2 एंड A2 है 4, इसको कट किया तो 1/2 आ जाएगा। B1/B2 इज इक्वल टू, B1 है हमारा -3, B2 है -6, इसको भी कट किया तो 1/2 आएगा। C1/C2 क्या है हमारा, C1 है 8 एंड C2 है 9। अब अगर हम इसको कट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी कंडीशन के लिए मैंने क्या बताया है, ऐसी कंडीशन के लिए अगर ये दोनों इक्वल है बट C इक्वल नहीं है तो इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, एंड नो सॉल्यूशंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ, एक थर्ड में हमें 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम नीचे से डिनोमिनेटर हटा देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर हमें हटाना है इस इक्वेशन से तो 3 × 2 इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में, 3 × 2 6 होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन में, तो 6 का मल्टीप्लाई किया 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 यह क्या आएगा 9x, 3 से ये कैंसिल होगा 2 क्या आएगा 10y इज इक्वल टू 6 × 7 क्या हो जाएगा 42। ठीक है, इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारी 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, फर्स्ट एंड सेकेंड। A1 हमारा क्या है 9, A2 क्या है 9, B1 क्या है 10, B2 क्या है -10, C1 क्या है 42, C2 क्या है 14। कंपेयर कर लो इनको, A1/A2 इज इक्वल टू 9/9, ये तो 1 आ जाएगा, B1/B2 इज इक्वल टू 10/-10, बट ये इक्वल नहीं है, C1/C2 42/14, ये 3 आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। ये मैं कई बार बता चुका हूँ और टेबल भी मैंने दे रखी है, आप देख लेना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और क्या होता है, कोई वन सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, और क्या होता है कंसिस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन है, -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। एक सेकेंड, -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22, ये सेकेंड इक्वेशन। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें इस वाले में, तो सब इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा -5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11। अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा 5x, ये माइनस हो जाएगा 3y और ये क्या हो जाएगा प्लस का 11। ठीक है, तो हमारी नई इक्वेशन ये बन के आई। क्या हमारी ये वाली इक्वेशन इसके जैसी नहीं दिख रही, दोनों इक्वेशन एक ही है ना,
सेम है। तो जब सेम इक्वेशन होती हैं, अगर तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। एंड क्या और क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ, इसमें भी सेम एक्स वाई, सबसे पहले डिनोमिनेटर आप इसका हटा लेना है ना, डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन को। ठीक। इस क्वेश्चन को आप कर लेना या फिर मैं करा दूँ, बताऊँ, चलो करा ही देता हूँ। सेकेंड, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x प्लस इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6y, इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक। अब इस इक्वेशन को, इस वाली को, ऊपर वाली को फिर 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है। तो क्या ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं दिख रही, ये वाली और ये वाली सेम है ना, सेम पिछली वाली कंडीशन आ गई, कोइंसिडेंट लाइंस है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट हो जाएगा, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो अब है इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इनकी वैल्यूज निकाल लो, x एंड y। x को अगर 0 लेते हैं तो y 5 आएगा, y को 0 लेते हैं तो x 5 आएगा। ठीक है। सेकेंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको भी अगर हम 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को तो। इसके भी सेम सॉल्यूशन, एक्स वाई, 2x प्लस 2y, हाँ ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसका भी 0 और 5 है ना, यही सॉल्यूशन आएंगे। तो ऐसी इक्वेशन का भी मैंने बताया था कि क्या होती हैं, कोइंसिडेंट। अगर हमारी ये कंडीशन आती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। और क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्या कंडीशन होती है, कंसिस्टेंट। ठीक है। अभी हमने बना तो दिया बट हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो चलो ये भी कर लेते हैं। ठीक है, हमें ये पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पे तो 0 होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, 0 और 5 है तो 0 एंड 5 यहाँ पे हो जाएगा, एक 0 एंड 5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट में भी 0 एंड 5 इधर ही पे होंगे, है ना, यहाँ पे 0, 5
एंड 5,0 है ना। तो जो दूसरी लाइन आएगी वो भी यहीं पे आएगी, इसी पे ओवरलैप होके आएगी, है ना। तो अगर लाइन ओवरलैप हो तो उसके लिए कंडीशन मैंने बता दी, ये और ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, इसमें इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले a1 हमारा क्या हो जाएगा 1, b1 क्या हो जाएगा -1, c1 क्या हो जाएगा 8, a2 क्या हो जाएगा 3 एंड b2 क्या हो जाएगा -3, c2 क्या हो जाएगा 16, ठीक है। कंडीशन हमारी इसमें क्या आएगी, a1 अपॉन a2 अगर चेक करें, a1 1 और a2 है 3, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा -1 अपॉन -3, कैंसिल हो जाएंगे, एंड c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, c1 है 8 एंड c2 है 16, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। हम देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है। कंडीशन क्या हो जाएगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, सॉरी इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन बनेगी। तो अब ये जो इक्वेशन है इनके पॉइंट्स निकाल लो। पहली है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x एंड y, x को अगर 0 रखते हैं तो y क्या आएगा -8, y को 0 रखते हैं तो x क्या आएगा 8, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, x कॉमा वाई। इसमें अगर हम x और y की वैल्यू रखेंगे तो हम निकाल तो लेंगे बट ये जो कंडीशन है मतलब पॉइंट्स में आएगी, x की वैल्यू 0 रखो तो y की क्या आ जाएगी -16 अपॉन 3, ठीक है। y की 0 रखो तो x की 16 अपॉन 3, ऐसे करके आएगी। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये वाली a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसी कंडीशन है तो क्या होती है ये पैरेलल लाइंस, ठीक है। और क्या होता है नो सॉल्यूशन, और क्या होता है इनकंसिस्टेंट। अब इतना कुछ है, अगर पैरेलल लाइन से नो सॉल्यूशन है तो हम ग्राफ नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो चलेगा, है ना। इनको पॉइंट्स में करेंगे, जो भी ग्राफ पे लाइन आएंगी अगर ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल लाइंस आएंगी, जैसे एक ये, ठीक है। आप ड्रॉ करके देख लेना ग्राफ पेपर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। अब इसमें 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4, ठीक है। सबसे पहले एक सेकेंड, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन हो गई। इसके भी पॉइंट्स ड्रॉ कर लो। a1 क्या हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा 1, c1 क्या हो जाएगा 6, a2 क्या हो जाएगा 2, b2 क्या हो जाएगा -1, c2 क्या हो जाएगा 2, a1 अपॉन a2, a1 2 है, a2 2 है, कैंसिल किया 1 आ गया, कॉमा b1 अपॉन b2, b1 है हमारा 1 और b2 है -1, कॉमा c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू c1 है हमारा 6, c2 है 2, क्या हो जाएगा 3। इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, तीनों ही इक्वल नहीं है, ये 1 आ रहा है, ये -1 आएगा, ये 3 आ रहा है, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ऐसी कंडीशन के लिए क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस
इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और क्या होता है, वन सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या होता है, कंसिस्टेंट, ठीक। अगर अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो भी हो जाएगा, मैं इसको बता देता हूँ करके, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट्स निकाल लो, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू 0 रखो तो वाई 6 आ जाएगा, वाई की वैल्यू 0 रखो तो एक्स 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसके भी पॉइंट्स निकाल लो, एक्स एंड वाई। एक्स को अगर 0 रखेंगे तो वाई माइनस 2 आएगा, वाई को 0 रखेंगे तो एक्स 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। पॉइंट्स ड्रॉ कर लो, ये है हमारा, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट्स ड्रॉ करो, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, एक्स 0 एंड वाई 6, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। एंड एक्स 3 है एंड वाई 0 है, तो वाई तो 0 इधर ही हो जाएगा, एक्स का 3 ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसको ड्रॉ कर दो लाइन, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, एक्स 0 है, वाई -2 है, एक्स 0 है, एक्स 0 इधर हो जाएगा, वाई -2, तो वाई -2 ये वाला हो जाएगा, ये पॉइंट, ठीक है। एंड एक्स 1 वाई 0, एक्स का 1 ये रहा एंड वाई का 0 इधर ही, एक पॉइंट इधर है, ठीक है। इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो लाइन यहाँ पे कहीं कट कर रही है, ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ के सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, और यहाँ हम देख लेंगे ऐसे करके, मे बी 2 इधर आएगा, तो वो क्या है, ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट आ जाएगा, वाई की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी, और ये एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2.5 आया है इधर पे, अभी मैं हाफ ले लेता हूँ, 2.5, 2, ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, ठीक है। ये लाइन्स आ जाएंगी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2x -2y is equal to 2 and 4x -4y is equal to -5 ठीक है। अब हम इसमें साफ साफ देख सकते हैं, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ठीक है। ये c1 है, ये c2 है। अब a1 अपॉन a2 करेंगे तो 2/4 क्या आएगा, 1/2, ये भी 2/4, ये भी 1/2 आ जाएगा, बट ये इक्वल नहीं, तो यहाँ से कंडीशन हमें दिख रही है कि ए 1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना, ये इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस, और क्या होती है, नो सॉल्यूशन। तो हम नो सॉल्यूशन के लिए कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. ओके तो इसमें बोला है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पेरीमीटर का आधा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b,
इसका हमें हाफ करना है। उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। उसकी विड्थ उसकी जो विड्थ है उससे 4 ज़्यादा है उसकी लेंथ, है ना। और उसका पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो ये आ कितना आ रहा है 36। तो यहाँ से हम कह देंगे कि L प्लस जो B की वैल्यू है वो क्या आ रही 36, है ना। और लेट विड्थ ऑफ द गार्डन इज X एंड लेंथ इज Y, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इसमें क्या बोला है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 4, इससे 4 ज़्यादा है ना। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, एक ये आ गई। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी एक तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, है ना। और यहाँ पे हमने लेंथ x और y लिया है तो इधर x और y ले लेना। लेंथ को हमने लिया है y, ठीक है। तो ये y ले लेना, ये x ले लेना। तो नेक्स्ट है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। पॉइंट्स निकाल लो। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 y एंड x। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y तो 4 आ जाएगा। y को अगर हम 0 रखते हैं तो x क्या आ जाएगा -4, ठीक है। नेक्स्ट है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। x एंड y, x को अगर हम 6 रखते हैं तो y क्या आ जाएगा 30। y को अगर 6 रखते हैं तो x 30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पे, और हम सॉल्यूशन x और y का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, है ना। तो अब गार्डन के डायमेंशंस अगर हमें निकालने हैं, ये डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, अगर गार्डन के डायमेंशंस निकालने हैं तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे x एक्सिस करोगे, यहाँ y एक्सिस करोगे, सारे पॉइंट्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। जहाँ भी फॉर एग्जांपल ऐसे ये लाइन कट कर रही है, जहाँ भी ये लाइन कट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक्स और वाई का वही हमारी लेंथ और विड्थ हो जाएंगे। ग्राफ आप ड्रॉ कर लोगे, मुझे पता है आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप चेक कर लेना ग्राफ पेपर पे, तो उससे क्या है एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pairs of formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines, ठीक है। एक और मैं चेक कर लेता हूँ कितने क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। चलो, अब इसमें फर्स्ट वाला बोला है कि हमें गिव द लीनियर इक्वेशन, write another linear equation in two variables such that the geometrical representative of the pair is formed, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए। मतलब हमें तीनों कंडीशंस करनी है। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए अपने से कोई भी हमें ड्रॉ करनी है इक्वेशन, इक्वेशन कोई भी अपने से बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन जो इसमें दी है वो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। इनके इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर हम जो इक्वेशन बनाएंगे तो a1/a2 और ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक इक्वेशन ये हो सकती है 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ये करेंगे 2/2 1 आएगा, 3/4 ये 1 नहीं आएगा, 8/6 ये 1 नहीं आएगा। तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ठीक है। सेकंड, पैरेलल लाइंस के लिए
इसके लिए कंडीशन हमारी होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये नॉट इक्वल होता है। ठीक है, इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। a1/a2 और b1/b2 इक्वल होना चाहिए, सिंपल। तो इधर 2 है, इधर भी 2x ले लो, प्लस इधर पे इन दोनों को 1 आ रहा है तो इधर भी 1 आना चाहिए, तो इधर 3y ले लो, इधर पे कुछ भी ले लो, माइनस 17 ले लो, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन बन जाएगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। कैसे बनेगा? 2/2 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 8/17। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल आएगा। थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है मैंने आपको बताया है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल होना चाहिए। तो सेम इक्वेशन बना दो, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसी इक्वेशन में, इस वाली में, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये वाली कंडीशन मिल जाएगी जब हम a1/a2 करेंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी ये। ठीक है, इसमें हमारी इक्वेशन क्या थी, ये, एंड इसमें हमारी इक्वेशन थी ये। ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं यही है। ठीक, नेक्स्ट। ओके, इसमें बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस 5 प्लस 1 0 3x प्लस 2y माइनस 12 0 डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके पॉइंट्स निकाल लो आप। ठीक, x एंड y, x को अगर हम 0 लेते हैं तो y 1 आएगा, y को अगर हम 0 लेते हैं तो x माइनस 1 आएगा। इसके लिए भी निकाल लो, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x एंड y, अगर हम x को 0 लेते हैं तो y 6 आ जाएगा, y को 0 लेते हैं तो x 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, ये कोऑर्डिनेट्स बस हमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, चलो इसको मैं अच्छे से बता दूंगा आपको, डोंट वरी। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतना काफ़ी है, 6 तक गया है। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट है वो 0,1, x 0 है y 1 है। ठीक है, x का 0 तो इधर ही होगा क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये माइनस y है, ये माइनस x है, तो x का 0 इधर ही होगा और y का 1, y का 1 ये रहा। ठीक है, तो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1,0, x -1 है तो x -1 इधर है, एंड y 0 है तो इधर ही आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1,0। ठीक, अब इस लाइन को मिला दो। ठीक है, नेक्स्ट, अब पॉइंट है हमारा 0,6, x 0 है एंड y 6 है, x तो 0 इधर ही रहेगा, y कहाँ है 6, 1 2 3 4 5 6, y 6 ये रहा। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे 0,6 एंड
4,0 x4 y0 यहाँ आ जाएगा 4,0। इनको भी मिला दूँ। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, ठीक है चलो। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे कट कर रहे हैं? यहाँ पे, इस जगह पे, है ना। एक तो ये पॉइंट हो जाएगा और एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा, यही तो हमारा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये इतना इतना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा 2,3 पॉइंट आएंगे यहाँ पे, ये वाला कोऑर्डिनेट, और ये -1,0, ये 4,0। ठीक है,